नमस्कार दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज आप लोगों के बीच में एक नई कहानी लेकर आया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये कहानी भी आपको अच्छी लगेगी। तो दोस्तों, आइए कहानी को शुरू करते हैं। घर से इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूट से घर, यही थी मेरी जिंदगी। अपने सपनों की ही दुनिया में खोई रहती थी। एक जुनून सवार था मुझ पे, बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर बनने का। माँ और भाई भी मेरा पूरा साथ देते थे। भाई तो जब भी घर आता, घंटों मेरे साथ बैठ के मेरे डिजाइन डिस्कस करता। कुछ को अच्छा कहता, कुछ को बहुत बढ़िया, और कुछ में तो इतनी कामियां निकालता कि मुझे हैरानी होती। उसे डिजाइन्स के बारे में इतनी पहचान कैसे है। वो मार्केटिंग में स्पेशलाइज कर रहा था। एमबीबीएस की पढ़ाई में इतना जोर होता है, पर फिर भी मेरी छोटी बहन रिया संडे को मेरे डिजाइन पकड़ के बैठ जाती और अपनी राय देती। कई बार तो उसकी राय बिल्कुल किसी प्रोफेशनल डिजाइनर की तरह होती। माँ मुझे किचन में बिल्कुल काम नहीं करने देती थी। बस रोज सुबह की चाय बनाना मेरी ड्यूटी थी, क्योंकि पापा सुबह मेरे हाथ की चाय पीना पसंद करते थे। कहते हैं, दिन अच्छा निकलता है, और मुझे भी बहुत खुशी होती। मेरी सारी फ्रेंड्स अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ ज्यादा वक्त गुजारा करती थी, पर मैं लड़कों से हमेशा दूर रही। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं। मुझे तो जो भी वक्त मिलता, नए नए डिजाइन सोचने में ही निकल जाता। घर से निकलती तो लड़कों की चुभती हुई नजरें मेरा पीछा करती। मेरा जिस्म है ही इतना मस्त कि देखने वाले जलते रहते थे, पर कोई मेरे पास फटकने की कोशिश नहीं करता था। मेरे पापा और भाई का डर सबके दिलों में रहता था। इंस्टीट्यूट में भी लड़के मेरे आगे पीछे रहते, पर मैं कोड भाव नहीं देती। बस अपनी दो फ्रेंड्स के साथ ही ज्यादा टाइम गुजरती। क्योंकि हमें ग्रुप प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, तो ग्रुप में एक लड़के भी होते हैं। मैं उनसे सिर्फ दो प्रोजेक्ट के बारे में ही बात करती थी, और उनको भी पता था कि अगर कोई ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो मैं ग्रुप ही छोड़ दूंगी। इसलिए इन दो लड़कों से मेरे दोस्ती बस काम तक ही थी। न वो आगे बढ़े, न मैंने कोई मौका दिया। धीरे धीरे गली के लड़के भी मेरी इज्जत करने लगे, और उनकी आंखों से वासना भरी नजरें गायब हो गई। पर इंस्टीट्यूट के लड़के मुझे देखकर आहें भरते थे। बहुत कोशिश करते थे कि मेरे से दोस्ती बढ़ाए, पर मेरा सख्त रवैया उन्हें दूर ही रखता था। मैं कभी किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी, बस दो टुक मतलब की बात। मेरी सहेलियां भी जब अपने बॉयफ्रेंड्स के बारे में बातें करती, तो मैं उठ के चली जाती। आज के लिए बस इतना ही कहानी आप लोगों के बीच में बताती हूँ। फिर अगली वीडियो में अपने जिस्म की प्यासी भरी कहानी बताऊंगी। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को एक लाइक कर दें।